हेलो, राम राम, राधे राधे सभी को। वेलकम टू टीचिंग करियर। आज हम ज्योग्राफी का रिवीजन करेंगे, जो क्लास 1 और 2 का रिवीजन है। और उसी मैम की जो क्लास चल रही है नायक बैच की, उसका रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम मैम ने बताया था ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है। जियो प्लस ग्राफी, दो शब्दों से मिलकर ज्योग्राफी बना है। जियो का मतलब होता है अर्थ यानी कि पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना, डिस्क्रिप्शन। तो इस प्रकार पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। ठीक है, तो सर ने बताया था भारत में जो नाम पड़े हैं समय समय पर भारत के, वो किस तरह से पड़े हैं। इंडिया शब्द जो है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। आर्यावर्त नाम कब पड़ा? भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर। भारत पड़ा आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर। हिंदुस्तान पड़ा ईरानियों या पारसियों द्वारा दिया गया नाम है ये हिंदुस्तान। जम्बूद्वीप पुराणों के द्वारा दिया गया। भारत को जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया? तो बौद्ध काल में कहा गया। फिर भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय, क्वाड्रिलेटरल आकार है हमारे भारत का। और हमारे भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर एरिया देखने को मिलता है, क्षेत्रफल। और हमारा जो प्यारा भारत है वो विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें नंबर पे आता है। भारत पृथ्वी का 2.4 भाग घेरे हुए है, संपूर्ण पृथ्वी का। फिर देखिए भारत की स्थिति क्या है ग्लोब पर, यानी कि पृथ्वी पर। तो हमारे जो काल्पनिक रेखाएं हैं 3, वो हैं, सबसे पहले क्या है? कर्क रेखा, बीच में भूमध्य रेखा है, जिसे 0 डिग्री रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं, व्रत यानी कि ग्रेट सर्कल भी कहते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। तो ये बीच में है बिल्कुल। मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये नीचे की साइड है। तो हमारे भारत की जो स्थिति है वो कर्क रेखा पर है। देखिए यहाँ पर है हमारा भारत। ऊपर क्या है? नॉर्थ पोल है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध है, और दक्षिणी गोलार्ध है नीचे, सदर्न हेमिस्फीयर है। तो उत्तरी गोलार्ध में है हमारा भारत। ठीक है, आइए कुछ फैक्ट देखते हैं। भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है? तो किस रेखा के उत्तर में है? तो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है, थोड़ा सा ईस्ट साइड पे है ना, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है। भारत किस कटिबंध में स्थित है? उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन। देखिए ये भारत का मैंने बनाया है, तो अगर थोड़ी सी भी इसमें मिस्टेक तो है ही, तो माफ़ करें अगर गलतियां हैं इसमें। तो देखिए बीच में जो लाइन जा रही है ये है क्या? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इसके ऊपर के हिस्से को बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध, यानी कि टेम्परेट जोन, और नीचे के हिस्से को बोलेंगे ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंध। ठीक है, इसलिए दोनों ही जोन में कौन है? भारत स्थित है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के 10 बड़े देश कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले है रूस, यानी कि रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर पे हमारा प्यारा भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया। ये टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जो लार्जेस्ट हैं एरिया वाइज। फिर भारत के 5 बड़े राज्य देख लेते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। टॉप 5 हैं राज्य। और भारत के 5 छोटे राज्य कौन कौन से हैं? गोवा का एरिया याद रखिएगा 3702, ये किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, मैम ने बताया था। फिर है सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड एंड मिजोरम। भारत के 5 बड़े ज़िले कौन कौन से हैं एरिया वाइज देख लेते हैं। पहला है कच्छ, जो कौन से राज्य का ज़िला है? गुजरात का ज़िला है। ठीक है, जिसका एरिया देखा जाए तो 45,674 स्क्वायर किलोमीटर है। फिर है लेह, लद्दाख का ज़िला है, जो 45,110 स्क्वायर किलोमीटर है। फिर है जैसलमेर राजस्थान, बीकानेर राजस्थान, बाड़मेर राजस्थान। भारत का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? तो ये केरल में स्थित है, इसका नाम है माहे। माहे कौन से यूटी का है? तो ये पुडुचेरी का है। पुडुचेरी के 4 ज़िले हैं और ये 3 राज्यों में इनकी स्थिति देखने को मिलती है। यनम, जो आंध्र प्रदेश में है, पुडुचेरी जो तमिलनाडु में है, कराईकल तमिलनाडु में है, माहे केरला में है। देखिए ये है
मैप इधर साइड पे यहाँ पर आपको केरल देखने को मिलेगा जहाँ पर माहे है। तमिलनाडु में कराईकल और पुडुचेरी दो ज़िले हैं। फिर यनम ये आंध्र प्रदेश में है। फिर नेक्स्ट क्लास है दूसरी क्लास नंबर 2, जिसमें सर ने पढ़ाया था नॉर्थ ईस्ट यानी कि 7 सिस्टर्स के बारे में, जिसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं। तो पहला असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। यहाँ पर एक राज्य नहीं है जो शामिल नहीं है 7 सिस्टर में, दैट इज़ सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम को हम किस तरह से याद रख सकते हैं? तो ऐसे याद रखिए, हमारी 7 सिस्टर हैं ईस्ट की, उनका एक भाई है दैट इज़ सिक्किम। ठीक है, ये 7 सिस्टर की स्थिति है भारत के मैप पर, और ये हमारा एक भाई समझ लीजिए सिक्किम। 7 सिस्टर्स का नाम किसने दिया था? सर्वप्रथम तो किसने दिया था? ज्योति प्रसाद साइकिया जी ने दिया था। 7 सिस्टर्स में शामिल कौन सा राज्य नहीं है? तो सिक्किम नहीं है, जिसे हम भाई के नाम से याद रख सकते हैं। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कौन कौन से राज्य आते हैं हमारे भारत में? तो पहले कर्क रेखा के बारे में जानेंगे। यह एक काल्पनिक रेखा है, इमेजनरी लाइन है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, इक्वेटर के नॉर्थ में स्थित है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 स्टेट से होकर जाती है कर्क रेखा। वो कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? तो इधर से शुरू करेंगे, वेस्ट यानी कि पश्चिम से गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, बिल्कुल बीचों बीच से। कर्क रेखा सबसे लंबी जो है कौन से राज्य को कवर करती है, यानी कि सबसे लंबी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से है। और सबसे छोटी किस राज्य से है? तो राजस्थान से सबसे छोटी गुजरती है। कर्क रेखा के निकट कौन कौन से शहर हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर है, फर्स्ट है गांधीनगर, गुजरात का है ये। उज्जैन MP में पड़ता है। रांची झारखंड, भोपाल MP, अगरतला त्रिपुरा में पड़ता है। ठीक है, फिर है कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्थ लैटिट्यूड पर है। कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो टाइमलाइन है, उस रेखा से एक दूसरे को कहाँ पर काटती है? छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। ठीक है, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है? रांची है, झारखंड की। भारत का उत्तर से दक्षिण तक जो विस्तार है वो कितना है? 3214 किलोमीटर है। वहीं भारत का पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत के सुदूरस्थ बिंदु, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द इंडिया, वो देख लेते हैं। देखिए, मुझे लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे आप मैनेज करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर नक्शा नहीं बनाया है, ऐसे ही मैंने पॉइंट बना दीजिए। मान लीजिए ये हमारा इस तरह से, यहाँ पर मान लीजिए ये भारत, ये नॉर्थ में उत्तरी बिंदु देखने को मिलेगा इंदिरा कॉल, जो POK वाले एरिया में पड़ता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। और ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में है, उत्तरी अक्षांश पर है। फिर ये पश्चिम है, जो गुहार मोती पड़ता है गुजरात में, पश्चिमी बिंदु जो 68 डिग्री 7 मिनट्स पूर्वी देशांतर पर है। फिर पूर्व में क्या पड़ता है? किवुथु पड़ता है, जो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, जो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। और साउथ में दक्षिणतम बिंदु, दक्षिण में जो मेन लैंड पर यानी कि मुख्य भूमि पर जो बिंदु देखने को मिलता है वो तमिलनाडु में कन्याकुमारी में है, कैप कॉमरिन। क्या है? कैप कॉमरिन। और ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर देखने को मिलता है। ठीक है, फिर सबसे जो मोस्ट लास्ट में है, यानी कि मोस्ट दक्षिणतम बिंदु देखने को मिलेगा, दैट इज़ इंदिरा पॉइंट, जो क्या है? डिसअपियर हो गया है अभी तो पानी में। ये है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। और इसके अन्य नाम देखने को मिलेंगे, तो पारसेन, पिग्मेलियन पॉइंट व लाहेचिंग इसको बोलते हैं। अंडमान निकोबार में 572 द्वीप देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो बिंदु है ना, कैप कॉमरिन, ये मेन लैंड पर है, इंडिया की मुख्य भूमि पर है। और ये वाला, ये अंडमान निकोबार यानी कि वाटर में है, वे ऑफ बंगाल वाले में, ये पॉइंट डूब भी गया है। तो ये थोड़ा सा अंतर है इसमें।
याद रखिएगा। मोस्ट दक्षिणतम पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट लगाएंगे, लेकिन दक्षिण में पूछा जाए दक्षिण बिंदु, लेकिन मुख्य भूमि पर भी पूछा जाए तो कैप कॉमोरिन लगाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी क्लास का रिवीजन। आई होप आपने सभी क्लासेस का रिवीजन किया हुआ होगा। पॉलिटी की क्लासेस भी पढ़ी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप रिवीजन करिए, और ज्योग्राफी की भी मैं अपलोड करती जाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।